Hello beta, welcome back again. How are you all? Hope all of you are fine and safe at your home, enjoying your studies. I'm Shekhar Prajapati. Today beta, we are going to start a fresh and another lecture based on the chapter climate of the 9th class, that is of the geography. Beta, in last lecture, let me recall what have we understood. We have beta got an information about two terms, that is the weather and the climate. Climate and the weather, these two phenomena we have got an understanding about. इन दोनों फिनोमिनास के बारे में हमने एक अंडरस्टैंडिंग पता करी. हमने पता करा व्हाट आर द क्लाइमेट, व्हाट आर द फिनोमिनास ऑफ द क्लाइमेट, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द वेदर. ठीक है, इस बारे में चर्चा की थी. देन वी टुक अ कंपैरेटिव डिस्कशन अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट. ओके बेटा, and now in this lecture we are going to have an understanding about the factors affecting the climate of India. We are going to discuss about those factors beta, those what affect the climate of the India. इंडिया की क्लाइमेट को जो अफेक्ट करते हैं क्या बेटा, फैक्टर्स, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. क्या बेटा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न क्या बेटा? इट इज अ डायरेक्शन. इट इज व्हाट बेटा? डायरेक्शन. ये एक डायरेक्शन है. डायरेक्शन मीन्स व्हाट? मीन्स द winds that come from western direction. Strong winds come from the western direction and those passes from Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, and they touch what? Northwestern part of India. Are what? These are the western. Disturbances means interruption or concern. Concern means it is what beta? It is what beta? It is somewhere it is negative quality. क्या है बेटा? नेगेटिव क्वालिटी है. ठीक है. इंटरप्शन मीन्स प्रभावित करता है. क्या करता है, कैसे करता है? इंटरप्शन मीन्स समटाइम यू माइट हैव सीन सडनली रेन इन द विंटर सीजन इन इंडिया. ठीक है. समटाइम इट इज अलॉट्स ऑफ रेन इन इंडिया. दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एज इट collapse sometime the what crops of the farmers also. So it is what? Disturbances. Western disturbances means are disturbances, interruption that caused from western direction of the India. इंडिया के वेस्ट में डायरेक्शन से जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं उनकी वजह से जो कंसर्न या इंटरप्शन होता है इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज वेस्टर्न क्या बेटा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. सबसे पहले डिफाइन करते वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है क्या बेटा? क्लाइमेटिक और एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया दैट cause due to strong winds came from western or Mediterranean Sea. मीन्स वो क्लाइमेटिक और एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड्स. किसकी वजह से बेटा? स्ट्रॉन्ग वाइंड्स केम फ्रॉम वेस्टर्न या मेडिटेरेनियन सी. ठीक है बेटा. अब ये होता क्या है, होता कैसे है, समझते हैं. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हेयर. दिस इज व्हाट बेटा? इंडिया. ठीक है. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट? Tropic of Cancer. This is
इक्वेटर, ठीक है, दिस इज इक्वेटर। अब समझिए आप ट्रॉपिकल रीजन क्या है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, और ये क्या है? दिस इज सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं बेटा, इसे थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं, समझिए। दिस इज इंडिया, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। चलिए कुछ ये कंडीशन है बेटा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, मेडिटेरेनियन सी, मैंने बताया कि वो हवाएं जो मेडिटेरेनियन सी से होकर आती हैं और वो इन्फ्लुएंस करती हैं किसे? वो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं किसे बेटा? वेस्टर्न डायरेक्शन को। दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ये क्या है बेटा? ट्रॉपिकल जोन है। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। ये एरिया है लो प्रेशर का, ये एरिया है हाई प्रेशर का, ठीक है। अब ये एरिया हाई प्रेशर का क्यों है समझिए। मैंने आपको जब हम लोग 8th क्लास में थे तो हमने एक चर्चा की थी प्रेशर और टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा बेटा? कम। चूंकि ये ट्रॉपिकल जोन है, इक्वेटर, तो सन की जो रेज है बेटा, दिस इज सन, सन की रेज यहां पर कैसी पड़ती है बेटा? दैट इज वर्टिकल, सीधी पड़ती है। सो दैट इज वाई दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट इन कंपैरिजन ऑफ रेस्ट ऑफ द रीजन्स। और अगर यहां पर बेटा सन रेज ज्यादा पड़ेंगी, हीट ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर अराइजेस एंड एज अ रिजल्ट व्हाट बेटा? प्रेशर क्या होगा? डिक्लाइन होगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहां पर कैसा होता है? प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू दिस रीजन यहां पर कैसा होता है बेटा? कम होता है। ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। और अगर सब ट्रॉपिकल रीजन की बात की जाए तो 25 डिग्री टू 35 डिग्री बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन 25 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 35 डिग्री लैटिट्यूड तक होता है इक्वेटर के दोनों साइड में, ठीक है बेटा, इक्वेटर के दोनों साइड में। अब समझिए मेडिटेरेनियन सी, यहां पर कौन सा एरिया बेटा? हाई प्रेशर का एरिया। और हमने पता है जब हम वाइंड्स की बात करते हैं तो उनकी बेटा डायरेक्शन क्या होती है? उनकी डायरेक्शन होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। मींस एयर हमेशा, अगर सरफेस पर बात की जाए तो सरफेस पर हमेशा कैसे ब्लो करती है? दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर कब होगा? या तो हाइट बहुत ज्यादा है या तो टेम्परेचर ज्यादा है। समझिए अब ध्यान से, यहां पर क्या होता है मेडिटेरेनियन सी में बेटा? यहां से क्या होता है बेटा? यहां से हवाएं उठती हैं और वो क्या करती हैं? वो जाकर हिट करती हैं टू द हिमालयाज।
हिमालय से हिट करने के बाद हिमालय एज अ बैरियर वर्क करता है, और बैरियर वर्क करने के बाद ये हवा यहां पर बरसात करती है। अब ये मैकेनिज्म को हम समझेंगे, ये है क्या वास्तव में, एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान से लेट से समझ लीजिए। दिस इज 90 डिग्री पोलर रीजन, और इस पोलर रीजन से यहां पर, और दिस इज बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो यहां पर पोलर रीजन से क्या हुआ बेटा, पोलर रीजन से यहां पर एयर आ रही है, ठीक है। पोलर रीजन से यहां पर एयर आ रही है, कहां पर, सब ट्रॉपिकल रीजन में, और सेम ट्रॉपिकल रीजन से भी क्या हो रहा है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन से भी यहां पर एयर आ रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है। अब जब ये एयर दोनों तरफ से आ रही हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, समझ लीजिए सब ट्रॉपिकल रीजन इज व्हाट, सब ट्रॉपिकल रीजन इज हाई प्रेशर एरिया। अब जब यहां पर ट्रॉपिकल रीजन से और पोलर रीजन से एयर आती हैं, तो वो एयर यहां पर आकर क्या हो जाती है बेटा, श्रिंक, मींस उनका एरिया घट जाता है, और उनका एरिया घटने के बाद ये एयर वापस से ऐसे जो पोलर रीजन, जो कौन सी बेटा, जो ट्रॉपिकल रीजन की एयर है वो ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में मूव कर जाती है, और जो पोलर रीजन की एयर है वो ऐसे पोलर रीजन की ओर मूव कर जाती है। इन द मीनवाइल जब यहां पर सिंक होती हैं ये एयर्स, तो बेटा यहां पर अपर डायरेक्शन में यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर जनरेट होता है साइक्लोजेनेसिस, मींस जो रिजल्ट करता है किसका, जो रिजल्ट होता है साइक्लोन्स का, किसका बेटा, साइक्लोन्स का रिजल्ट होता है। अब ये साइक्लोन्स क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि बेटा दो डायरेक्शन से एयर, जब कौन सी बेटा, हॉट एयर और कोल्ड एयर आपस में यहां आकर श्रिंक होती हैं, तो इनके मूवमेंट की वजह से यहां पर क्या होता है, साइक्लोन्स जनरेट हो जाते हैं। कहां पर, दैट इज इन द मेडिटेरेनियन सी, सब ट्रॉपिकल रीजन है ना बेटा ये। तो यहां मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है बेटा, ये जो एयर है, ये जो वाइंड्स है, ये कैसी हो जाती है, हाई प्रेशर। अब आप कहेंगे कि सर जब ये पूरा एरिया हाई प्रेशर जोन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एयर कहां मूव कर जाए, इंडिया की ओर, बिकॉज इट विल ऑल्सो बी द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। समझिए ध्यान से, अब इसे मैं एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा, इसे रफ किया मैंने। अब समझिए ध्यान से बेटा, अगर बात की जाए फरवरी के लास्ट में मैं कुछ स्टेट्स के नाम लिख देता हूं, दैट इज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। बेटा इन स्टेट्स की अगर बात की जाए, या यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए, तो यहां पर जो यहां पर जो टेम्परेचर होता है फरवरी के लास्ट में, दैट इज नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। कैसा होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर प्रेशर कैसा हो जाता है बेटा, प्रेशर इज गोइंग टू बी स्टार्ट एट लो। सो इट मींस इस समय यहां पर प्रेशर जो हमें यहां पता है हाई प्रेशर है, तो यहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू दिस रीजन कैसा होता है बेटा, लो प्रेशर होता है इन जगहों पर। तो जब लो प्रेशर इधर है तो हाई प्रेशर इधर है, ये यहां से वाइंड्स जनरेट हुई, यहां साइक्लोन्स जनरेट हुए, और साइक्लोन्स जब वो जनरेट होते हैं बेटा, तो वो साइक्लोन्स बेटा यहां जाकर हिमालय से टकराते हैं। और बेटा ये जो साइक्लोन्स टकराते हैं, जो ये वाइंड्स होती हैं बेटा, इन वाइंड्स को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इन वाइंड्स का नेम क्या होता है बेटा, दैट इज जेट स्ट्रीम्स। क्या नेम होता है बेटा, जेट स्ट्रीम्स। अब ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं बेटा, ये वो स्ट्रीम्स होती हैं, इसको मैं एक अदर वर्ड्स में आपको समझाने के लिए क्या करूंगा, एक रिवर का एग्जांपल दूंगा आपको। किसका, रिवर का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस हम सारी चर्चा कर रहे हैं कि इनका इन्फ्लुएंस कैसे होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं इंडिया की क्लाइमेट को, ठीक है बेटा। समझिए मैंने बताया यहां से साइक्लोन्स क्या हुए, जनरेट हुए,
साइक्लोन्स जनरेट हुए, उन्होंने जो ये जो साइकोलॉजिकल क्या बेटा साइक्लोजेनेसिस जो है, इन्होंने अपने साथ मेडिटेरेनियन सी से किसे वाटर को एब्जॉर्ब किया और ये चल दिए किसकी ओर, वेस्टर्न सॉरी अपनी ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है, अपनी ईस्टर्न डायरेक्शन में जब ये जेट स्ट्रीम्स जा रही हैं तो क्या होगा बेटा, यहां पर एक समय ये जाकर किससे टकराएंगी, हिमालय से टकराएंगी। और रास्ते में बेटा, रास्ते में क्या होगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, समझिए ध्यान से। बेटा मैंने आपको बताया था रिवर के बारे में। जब रिवर्स क्या होती है बेटा, ओरिजिनेट होती है कहीं से भी, तो जब उनका रास्ता उनका पाथ आता है, उनके पाथ में क्या आती है, बहुत सारा एल्यूवियम आता है, बहुत सारा एल्यूवियम आता है। जब ये बहुत सारा एल्यूवियम आता है तो ये क्या करती है, इस एल्यूवियम को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, बहाकर ले जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ये जेट स्ट्रीम्स यहां से चलती है, मैंने बताया कि जेट ये क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होती हैं। ये वाइंड्स कैसी होती है बेटा, जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होती हैं। ये क्या होती है, नदी की तरह ही रास्ते में क्या पड़ता है बेटा, दैट इज ब्लैक सी एंड अनदर इज कैस्पियन सी। बेटा इन दोनों जगहों से क्या होता है, ये ब्लैक सी और रास्ते में इसके ब्लैक सी और कैस्पियन सी भी होता है। तो यहां से भी बेटा ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ठीक है, एब्जॉर्ब और मॉइस्चर को ब्लैक सी और कैस्पियन सी से एब्जॉर्ब करने के बाद ये कौन बेटा, जेट स्ट्रीम्स, ये जाकर किससे टकराती हैं, किससे बेटा, दैट इज हिमालय से। और हिमालय से टकराने के बाद ये कहां पर, दैट इज क्या बेटा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर क्या होता है, एंड एज वेल एज बेटा यूपी, एज वेल एज यूपी। इन जगहों पर चूंकि फरवरी में यहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, कम, ये लो प्रेशर एरिया होता है, तो यहां पर ये एयर क्या करती हैं, हिमालय से टकराने के बाद ये यहां पर बरसात कर देती हैं। यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि हमारे यहां जनवरी और फरवरी में क्या होता है, बरसात होती है। वो किसकी वजह से होती है, जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है। जनवरी फरवरी सर्दियों में बरसात होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू दीज जेट स्ट्रीम्स, इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से बरसात होती है। और कई बार ये बरसात कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पर साइक्लोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से ज्यादा होता है क्या बेटा, मॉइस्चर, और यहां पर बरसात हो जाती है। और इंडिया में जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं कई बार। ठीक है, समझिए अब बेटा इसका इन्फ्लुएंस क्या है कि ये क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। दूसरा समझिए, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, एक और लिख देंगे हम यहां पर छोटी सी डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं इंफॉर्मेशन है बेटा। वेस्टर्न disturbances are prevailing in India, prevailing in India throughout the year, but it is most fires in January and February months। बेटा ऑल द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पूरे साल प्रभावित करता है इंडिया की क्लाइमेट को, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, कब मिलता है, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। इसी वजह से इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से इंडिया में बरसात होती है। और कई बार ये जेट स्ट्रीम्स बेटा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर तो ये क्या करती हैं, बरसात करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्थ में, दैट इज लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पर ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, इनका प्रिसिपिटेशन, इनका एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से इनका जो प्रिसिपिटेशन है वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज वन इज हेल स्टॉर्म्स,
और अनदर इज दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज स्नोफॉल, दैट इज स्नोफॉल। हेल स्टोन्स और स्नोफॉल के रूप में यहां भी प्रेसिपिटेशन होता है। इसी वजह से जेट स्ट्रीम्स क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है किसको, इंडियन क्लाइमेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कई बार बेटा ये जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये उत्तर प्रदेश के साथ कहां पर बेटा, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी क्या हो जाती है बेटा, रेनफॉल हो जाता है जब ये जेट स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कई बार ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती है बेटा, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी आ जाती हैं। और ये किस जगह, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन जगहों पर भी बरसात करती हैं। सो इट मींस कंक्लूजन हमारा क्या निकला, जेट स्ट्रीम्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट, ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, दैट इज बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ये लगातार प्रभावित करती हैं। उसमें इंक्लूड क्या क्या है, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ये जगह क्या है, इनको प्रभावित करती है मेडिटेरेनियन सी से जो हाई प्रेशर की जो वाइंड्स होती हैं, वो वाइंड्स जो साइक्लोजेनेसिस क्रिएट करती हैं, कब, कहां पर, जब ये सब ट्रॉपिकल रीजन में, कहां से, इधर से कौन सी बेटा, हॉट एयर्स, वार्म एयर जाती है, और इधर से पोलर रीजन से कैसी आती है बेटा, कैसी एयर आती है, कोल्ड रीजन, ठीक है, कोल्ड एयर्स। तो जब ये जहां पर जाकर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होती है बेटा, श्रिंक होती हैं, इनके श्रिंक होने की वजह से यहां पर क्या जनरेट होता है, साइक्लोजेनेसिस, क्या बेटा, साइक्लोजेनेसिस। और इस साइक्लोजेनेसिस की वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, और ये साइक्लोन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं। और जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया कहां पर होता है उस समय, इंडिया में। और इसी वजह से ये जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ब्लैक सी, कैस्पियन सी से मॉइस्चर को और ज्यादा क्या एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर प्रिसिपिटेशन हो जाता है नॉर्थर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। कहां पर होता है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली अलोंग विथ यूपी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में बेसिकली ये प्रिसिपिटेशन होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी बेसिकली। और अगर बात की जाए किंदा, यहां पर क्या होता है, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या होता है, रेनफॉल के रूप में होता है प्रिसिपिटेशन, किसका, जेट स्ट्रीम्स का। और अगर बात की जाए कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहां पर किस रूप में होता है, यहां पर होता है बेटा स्नोफॉल और हेलस्टॉर्म के रूप में। समझ में आया बेटा। सो इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। समझ आया होगा, आई होप यू हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। ओके बेटा, नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट बेटा इंपॉर्टेंट ये है, when we try to do something new या something extraordinary, जब हम लोग ट्राई करते हैं उसे करने की, so we might got not a single appreciation, not a single suggestion and not a single vote, not a single person is going to be with us, हमारे साथ वो कोऑपरेशन नहीं करता as we are feeling nowadays. Beta, you are studying, but I think as I am feeling, you are studying with somewhere half mind. आप पूरी तरह से, पूरी लगन से somewhere there is a difference. बेटा, when we start something, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपको पहले लिख के बता देता हूं। There are two types of personality. One is exclusives. Another is progressives.
बेटा आप ट्राई कर रहे हैं ना कुछ नया, आई मैं अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है आप क्या हो जाए, इसमें फेल भी हो जाए। तो जो एक्सक्यूजिव्स होते हैं वो क्या ढूंढते हैं बेटा, वो ढूंढते हैं रीजन। क्या ढूंढते हैं, रीजन नहीं बेटा, एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि हमें इस वजह से, हमारे पास जो वीडियो आई वो लेट आई, हम इस वजह से नहीं देख पाए, हमारे फादर हमारी मदर कहां पर रहती हैं, हमारी मदर हमारे फादर वर्किंग है, वो जिस समय वीडियो आती है वीडियो लेक्चर उस समय हम देख नहीं पाते, वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू माइट हैव मेनी ऑफ द एक्सक्यूजेस। दूसरे क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव्स। प्रोग्रेसिव्स क्या करते हैं, वो क्या ढूंढते हैं बेटा, रीजंस ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, रीजंस। डिसाइड आपने करना है कि आपको एक्सक्यूजिव बनना है या प्रोग्रेसिव बनना है। बेटा किसी भी फेलियर के बाद एक्सक्यूजिव हमेशा एक्सक्यूज ढूंढेगा कि मैं किस तरह से अपने इस फेलियर को किसी दूसरे व्यक्ति या किसी कंडीशन के ऊपर क्या कर दूं, थोप दूं। जबकि प्रोग्रेसिव क्या करेगा, प्रोग्रेसिव ये ढूंढेगा, प्रोग्रेसिव ढूंढेगा कि क्या रीजन रहा, व्हाट वाज द रीजन दैट आई फेल्ड, या मैं असफल रहा, या मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना अच्छा रिजल्ट आना था। तो बेटा ये क्या है, ये है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव हमेशा रीजन ढूंढता है कि भाई मेरे गलती क्या रही, ढूंढता गलती एक्सक्यूजिव भी है, लेकिन वो किसकी, वो अदर्स की ढूंढता है, वो दूसरों की ढूंढता है। ये भी क्या ढूंढता है बेटा, गलतियां ढूंढता है, लेकिन ये खुद अपनी ढूंढता है, ऑन अपनी मिस्टेक्स को ढूंढता है। सो बेटा बी प्रोग्रेसिव, नॉट एक्सक्यूजिव। If we are shooting the videos for you and only for you, you must be watching these videos. Otherwise, beta, at one time you would be what? You would be excuses. You might say, you might be fine to say by me, myself, and by others also. कि भाई when the videos lecture were just arriving to our phone were not there, quality of the video was not good, the echo was over there in the voices. Beta, it is all about the excuses. If you have a firm desire, definitely you will not get any kind of distraction. आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर आपके पास फर्म डिजायर है बेटा। बेटा think about this. When your parents saw your face, they thought, and I think they think for a moment कि what we haven't done, जो हमने नहीं किया, our children, our boy, our son or daughter will do the same. They have a lots of expectations to you, and me also, myself also. So beta, if you found a video, if you get a video lecture, kindly watch it with a firm desire. ठीक है बेटा, definitely you are just going to get something new. मैंने बताया ये कोरोना कोविड-19 ये चल रहा है, ठीक है। Some people are taking it as a challenge. Some people are taking it as a what? As a opportunity. For me, for myself, and I think for you also, it is an opportunity to get entered into future education. Future education में आज जो आप 4 साल 5 साल बाद एंटर करेंगे, हम आपको आज ही उसमें एंटर करा रहे हैं, एंट्रेंस दिलवा रहे हैं। You might be senior at that time when other people were going to be join that. तो बेटा, if something new is being done, that is for you and only for your betterment and better future. If we shoot something, if we shoot a video, definitely for you, and it is a priority that you will also be getting the benefit from these videos. So my dears, kindly watch the videos up to the mark, kindly have an information, kindly complete your assignments according to given time period. Otherwise beta, otherwise you might get a better understanding about that. Okay, if you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you, have a good day, stay tuned on my channel.